तो आप सभी को बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2026 का न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अगला महीना में 11 तारीख को मॉर्निंग में 11 बजे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप इस फॉर्म को यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कर पाओगे। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है वो भी आपको बता दें 31 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक, तो आप लोग डेट को याद रखिएगा, यहाँ पर पूरा जूम करके आपको दिखा देते हैं। 11 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 रजिस्ट्रेशन का डेट है और लिंक एक्टिवेट होगा 11 तारीख को सुबह 11 बजे, ठीक, मॉर्निंग के टाइम। और इसका जो एग्ज़ाम का डेट इन्होंने रखा है वो 25 सितंबर। ठीक है, अब ये 25 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 3 महीना बचा हुआ है पढ़ाई करने के लिए। इतना टाइम इनफ होता है, अगर आप इतना 3 महीना भी अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आराम से एयरफोर्स का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, आपके पास 3 महीना पड़ा हुआ है। ठीक, अब आते हैं आगे, आपका और भी जानकारी देते हैं। आगे आपका डीओबी है, क्योंकि बिना डीओबी का आगे कुछ हो नहीं पाएगा आपका, तो आगे डीओबी का बता देते हैं। 2 जुलाई 2005 से आपका डीओबी काउंट होगा, जो 2 जनवरी 2009 के बीच में होना चाहिए। ठीक, आपका डीओबी 2 जुलाई 2005 से काउंट किया जाएगा 2 जनवरी 2009 तक। ठीक, तो 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 तक के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को 11 तारीख से भर पाओगे। ठीक, तो डीओबी का आपको बता दिए, एग्ज़ाम का बता दिए और कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। 11 जुलाई को 11 बजे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और 31 जुलाई 2025 ठीक रात 11 बजे तक लिंक एक्टिवेट रहेगा और बाद में थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, ये 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर देते हैं ये लोग। ठीक है, बट आप एक्सटेंशन के चक्कर में ना रहना, अपना जो डेट ऑफिशियल दिया गया उसके अंडर में ही भर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि और भी इसमें क्या क्या चीज़ें वो भी आपको बता देते हैं। और हाइट वाइट आपका देख लो सेम है, 152 सेंटीमीटर मेल के लिए यानी कि बॉयज़ के लिए भी, फीमेल के लिए भी 152 ही रखा गया, तो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और SRT यानी कि अडेप्टबिलिटी टेस्ट यहाँ पर, ठीक है, वो भी है आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक, तो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम जैसे कि इनटेक 1 2026 में है वही आपका इसमें भी है, कोई चेंज वेंज है नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि पुशअप्स आपको 1 मिनट में 10 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 10 सिटअप्स होंगे 1 मिनट में करना होगा, 20 स्क्वाट्स होगा 1 मिनट में करना होगा। ये बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बता दें 10 सिटअप्स गर्ल्स का रहेगा, 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा लड़कियों के लिए। 15 स्क्वाट्स लड़कियों को करना होगा, 1 मिनट का टाइम उसमें मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपका रहने वाली है। दैन आपका ये सब आपको 81 82 के बारे में बताई है कि आपका इस बार जो कि इनटेक 1 2026 में इसको लिया जाएगा। SRT टेस्ट आपका होगा, दैन उसके बाद आपका GD होगा, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक, तो उसके बाद जो PSL वगैरह का डेट आपको बता देते, PSL इसका 15 तारीख को शायद, ठीक है, हाँ 15 तारीख ही है, 15 मई 2026 है। ठीक, 15 मई 2026 को अगला साल इसका PSL लिस्ट जारी किया जाएगा और PSL के बाद 1 जून को यहाँ पर 2026 एनरोलमेंट लिस्ट, फाइनल लिस्ट आपका 1 जून 2026 को आएगा और जुलाई में आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चले जाओगे ATS बेलगावी, जुलाई के अंदर में आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्रेनिंग व्रेनिंग। तो बातें समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। और बाकी पूरा नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल @आरा सर्च करना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सबका मिल जाएगा। क्लिक करके आप ज्वाइन करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ठीक, क्योंकि बाद में फिर आप ज्वाइन करने के बाद बोलते हो कि हमें छुट्टी नहीं मिल रहा है, सैलरी कम मिल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कितना छुट्टी है, कितना सैलरी है, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कि पहला महीने में आपको सैलरी 21,000 मिलेगा, बाकी आपका 9 हज़ार। ठीक है, आपका ओरिजिनल सैलरी 30,000 है, जिसमें से 9 हज़ार आपका कट के इसमें डाल दिया जाता है। ठीक, अग्निवीर का जो फंड है उसमें डाल दिया जाएगा और बाकी गवर्नमेंट बोलती है कि हम 9 हज़ार आपको अपने साइड से देते हैं। ठीक, तो ये 18,000 आपको नहीं मिलता है। ठीक, ये आपका 18,000 बाद में जब आप 4 साल बाद बाहर आओगे तो ये सारा जोड़ डाल कर आपको दे देते हैं। और दूसरा साल में जब जाओगे तो 23,100 रुपये देंगे। तीसरा साल में 25,000, ठीक, 25,550 एंड चौथा साल में 28,000 सैलरी रहेगा। अब आपकी सैलरी जो है ना कि मतलब कि बाकी जो है कि हार्डशिप अलाउंस वगैरह अगर आपका पोस्टिंग किसी हाई रिस्क एरिया में आता है तो थोड़ा बहुत आपका बढ़ भी जाएगा।
ठीक। बाकी यही इनका है। और जब आप आ जाओगे तो ये बोलते हैं कि 5 लाख आपका हुआ है, ठीक। ये बोल देते हैं कि 5 लाख ये कट कर आपका आ गया है, 5 लाख हमने दिए, ठीक। टोटल 10 पॉइंट कुछ ले जाओ, अपना 10 लाख के आसपास आपका रहेगा। कहेंगे कि ये जाओ ले जाओ, आपका ये रहा आपका पूरा का पूरा, ठीक। तो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में फॉर्म भर दिए, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसके टर्म एंड कंडीशन से एग्री करते हो देन फॉर्म भरिएगा, नहीं करते हो तो ना भरिएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने में पैसा लगेगा और अच्छा खासा पैसा जीएसटी के साथ यहाँ पर कट किया जाता है। तो सोच समझ के फॉर्म भरना है। इंटरेस्टेड हो, टर्म एंड कंडीशनिंग का पढ़ लेना, उससे आप एग्री करते हो देन भरो, नहीं करते हो ना भरो, सिंपल सी बात है, ठीक। बाकी चैनल वैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो इंटरेस्टेड है वो फॉर्म अपना भर लेगा।